जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार का दिन गुरु का होता है, गुरुदेव भगवान का दिन है। बाबा की कृपा सारे भक्तों पर सदैव बनी रहे। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस नवाते हैं, हम शीस नवाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बाबा की कथाएं अनंत हैं और आप सब बाबा की कथाएं हर बृहस्पतिवार को बाबा की दया से ही सुन पाते हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आप सबकी कृपा से ही ये कथा कह पा रहा हूँ। बाबा की कथाएं साक्षात हनुमान जी महाराज है। नीव करोरी बाबा, क्या कोई हनुमान जी महाराज की गाथा गा सकता है? पर हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो आप सब कुछ कर लेंगे। जो आपके बस में नहीं है वह भी कार्य आप कर लेंगे। आज की कथा है श्री रमेश चंद शाह जी की, बाबा के अनन्य भक्त, कृपा पात्र बाबा के ऐसे भक्त जिन पर बाबा नीव करोरी महाराज की कृपा सदैव रही है। पूसा संसाधन दिल्ली में वैज्ञानिक हैं। रमेश जी सपरिवार बाबा के भक्त सदैव रहे हैं। मुक्तेश्वर नैनीताल में रमेश जी सेब के बगीचे के मालिक भी हैं। सन 1962 के जाड़ों के दिन थे। रमेश जी की पत्नी और लड़की मुक्तेश्वर के मकान में रात्रि में सो रहे थे। उनके कमरे में अंगीठी जल रही थी और किवाड़ बंद थे, दरवाजे बंद थे। कोयले की जहरीली गैस से उन दोनों में बेहोशी पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वप्न में बाबा के दर्शन हो रहे थे। ओहो, बाबा उस समय वृंदावन आश्रम में थे। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में एक अंगीठी जलवाकर रखवा ली। भक्तजनों, ये वृंदावन की घटना है। बाबा ने एक अंगीठी जलवाकर अपने कमरे में रख ली और सब खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, अकेले लेट गए। जितने भी भक्त थे बाबा के इस कार्य से आश्चर्यचकित थे। कुछ समझ में नहीं आया भक्तों के कि महाराज जी ने अंगीठी ली और उसके बाद दरवाजे बंद कर लिए हैं। चिंता भी थी भक्तों को, क्योंकि बहुत से भक्त बाबा के साथ रहे हैं पर जान नहीं पाए हैं कि नीव करोरी बाबा हैं क्या। वही चिंता आज इन भक्तों को हो गई। भक्तजनों को बाबा के इस कार्य से खुशी नहीं थी, पर शांत थे, कुछ बोल ना सके। कुछ समय के बाद बाबा नीव करोरी महाराज ने दरवाजा खोला और बाबा को सारे भक्तों ने देखा कि बाबा की हालत थोड़ी सी खराब है। सारे ही भक्त हैरान थे बाबा को देखकर। उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियों को खोलकर अंगीठी को बाहर रख दिया। अरे भक्त जब अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को परेशान देखेंगे तो भक्त तो यही करेंगे। भक्तों ने खिड़की दरवाजे सब खोल दिए और बाबा से कहा, आप बाहर चलिए,
कुछ ही देर में नीम करोरी बाबा स्वस्थ हो गए और कोई समझ नहीं पाया। उधर बाबा के जो भक्त कमरे में बंद थे मुक्तेश्वर में, उन दोनों को भी चेतना आई। जो बेहोश हो चुके थे, जब बाबा को होश आया तो उनको भी होश आ गया। ये सारा वृत्तांत किसी को भी नहीं पता था, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए कर रहे हैं बाबा महाराज। बाबा ने बताया भी नहीं, पर जब वह परिवार नीम करोरी बाबा के पास आया तब पता चला कि बाबा ने अपने कमरे में एक अंगीठी जलवाई कोयले की और दरवाजे को बंद कर दिया। बाबा महाराज ने उस भक्त की प्राणों की रक्षा की है जो भक्त संकटों में घिर गया था। बाबा महाराज तो अपनी करुणा सारे ही भक्तों पर दिखाते हैं। अरे दुष्टों पर भी नीम करोरी बाबा दया करते हैं कि तू जितनी दुष्टता कर सकता है कर ले। बाबा महाराज सबको मौका देते हैं। बाबा को दुख और कष्ट कब होता है? जब कोई चोरी करता है तब बाबा महाराज को बहुत कष्ट होता है। मैं कथा के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा कि नीम करोरी बाबा के बताए हुए मार्ग पर अगर आप चलेंगे तो जीवन में कभी आपको दुख पास में आएगा ही नहीं। अरे आप सदैव सुखी रहेंगे। बाबा से जब भी मांगना है, कुछ भी मांगना है, तो गुरुदेव भगवान से एक ही बात कहिए कि गुरुदेव भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए। हे गुरुदेव भगवान, अगर आप हमें सद्बुद्धि दे देंगे तो आप मेरे समक्ष हर समय रहेंगे, और जब मेरे पास सद्बुद्धि नहीं होगी तो आप नहीं होंगे। अरे जब बाबा नहीं होंगे तो किस काम का है ये जीवन? बाबा का बताया हुआ मार्ग कठिन है, पर उस मार्ग पर चलने का आप प्रयास करो। एक पग आप रखेंगे, बाकी तो बाबा आपको आगे चला ही देंगे। भक्तजनों, नीम करोरी बाबा को जो भक्त हनुमान चालीसा प्रतिदिन हाथ में पकड़कर दीपक जलाकर सुनाते हैं, वह भक्त बहुत धन्य है। नीम करोरी बाबा की दया तो सारे ही भक्तों पर है, पर कुछ भक्त बाबा के ऐसे हैं जिनको चैन ही नहीं पड़ता है, 24 घंटे बाबा में ही लगे रहते हैं। जो रम गया है बाबा के रंग में, बाबा तो अपनी करुणा की बरसात उस भक्त के ऊपर करते ही हैं। आप कथा सुन रहे हैं तो आज से ये मन में एक संकल्प ले लीजिए कि आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नीम करोरी बाबा को सुनाना है। गुरुदेव भगवान ने आज जिस तरह से इन भक्तों के प्राण बचाए हैं, इन भक्तों को नहीं मालूम था कि कौन इनकी रक्षा कर रहा है। अरे भक्तजनों, इसी तरह से मैं और आप लोग हैं। गुरुदेव भगवान हम सब की रक्षा कर रहे हैं, पर प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है कि बाबा महाराज आकर कर रहे हैं। बाबा महाराज तो आप सबकी परेशानी स्वयं ले लेते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान की शरण में हैं आप भटके ना कहीं जाने की सोचें कि हम उस धाम में चले जाएं तो मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। नहीं, गुरुदेव भगवान को आप जहां पर भी याद करेंगे, जिस समय याद करेंगे, गुरुदेव भगवान आपके पास होंगे। आप बाबा की फोटो के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना तो करके देखो, गुरुदेव भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा है, स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस बाबा का बताया हुआ मार्ग अगर आप अपना रहे हैं,
बाबा की बातों को मान रहे हैं, तो मैं मनोज मिश्रा ये दावा करता हूं कि आपके जीवन में तो कोई संकट होगा ही नहीं और ना हो पाएगा। भूत भविष्य वर्तमान में बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अपने जीवन को सुखी बनाइए और सुखी बनाने के लिए बाबा की शरण में जाएं और हनुमान जी महाराज की सेवा करें। जितना हो सकता है आप अपना मन राम राम में लगाए रहिए। किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, किसी की कोई निंदा नहीं करनी है, न सुननी है न करनी है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोड़ी महाराज की जय।